हेलो एवरीवन, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज के जो वीडियो है ना, ये आपका पढ़ाने वाला कुछ नहीं है। आज की जो वीडियो है, आपको हम एक ऐसे शख्स से मिलाने वाले हैं जिनके रिजल्ट को सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। और उन शख्स का नाम है, और आप जो पीछे दिख रहे हैं, ये सारे इतने सुपर 30 बैच के बच्चे, उन्हीं में से एक चुनिंदा और एक होनहार छात्र हमारे हैं। तो प्लीज वेलकम टू यू। आइए और आपको हम दिखाते हैं, इनकी हम कहानी को बड़ी विस्तार समझेंगे। तो जरा हम चाहेंगे कि थोड़ा अपना परिचय खुद अपने मुख से दीजिए, ताकि और लोगों को पहचान मिले। मेरा नाम निरंजन कुमार है। हम इसी मतलब क्लास से मैट्रिक पास किए हैं। उसके बाद 11th में जब हमें मतलब एडमिशन हुआ, तो उसके बाद हमने मतलब एनडीए के लिए प्रयागराज एडमिशन लिया है। आपने यहाँ पर कितने दिन तक पढ़ाई किया था? से बच्चे आपसे बहुत सारे सवाल कहेंगे, और आप एक ऐसे छात्र हैं, इनके बारे में अच्छी तरीके से बताएंगे। पहले हम चाहते हैं कि अपना बताइए कि आपने इस कोचिंग में कितने वर्ष तक पढ़ाई किया कंटिन्यू? हमने मतलब 1.5 साल मतलब लगभग पढ़ाई किया इस कोचिंग में। अच्छा, 1.5 साल तक लगा। 1.5 साल तक पढ़ाई करने के बाद बहुत सारे बच्चे हैं कि यहाँ पर 2 साल 3 साल पढ़ने के बाद भी क्लास अभी छोड़ के चले गए हैं। तो फिर भी आप चले गए, कुछ लोग मिलने भी नहीं आते हैं, लेकिन आप मिलने आए, क्यों? क्योंकि मतलब इतना संबंध अच्छा हो गया भैया से कि मतलब लगता ही नहीं कि हम लोग टीचर से एक मिलने जाते हैं। लगता है कि मतलब जैसे अपना फैमिली टाइप का हो गया है, कि मतलब अपने घर जा रहे हैं मिलने। अच्छा, जरा सा आप में बड़ी खासियत चीज़ है कि जब भी छुट्टी होता है, जब आते हैं तो आप हमेशा मिलने चले आते हैं। ये बहुत अच्छी हर एक छात्रों के साथ होनी चाहिए। अब आपसे हम बहुत सारी बातें करेंगे, और आपको बता दें सभी को कि एक ऐसा बंदा है जिन्होंने गणित में 100/100 अंक लाने वाला छात्र है। 100/100 समझिए, बहुत इतना खोपड़ी चाहिए कि 100/100 कैसे आया। बहुत सारी बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग कि इनका मैथ में 100/100 कैसे आया। आप कमजोर हैं तो कमजोर से तेज कैसे बन सकते हैं, गणित में कैसे क्या कर सकते हैं। आज बहुत सारी चीज बातें करेंगे, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आपके लिए बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है। तो बहुत सारे आपके लिए हमने बहुत सारे प्रश्न भी लिख लाए हैं, ताकि हम कोई प्रश्न, हमको थोड़ा भूलने की बीमारी है, हम चाहते हैं कि हम भूले नहीं, प्रश्न मिस न करें, इसलिए हमने बहुत सारे प्रश्नों को ले लिए हैं। सबसे पहले हम चाहेंगे कि थोड़ा सा, जब इस संस्था से जुड़े हैं, तो जरा सा अपने जब यहाँ पढ़ते थे तो उसमें पढ़ाई का माहौल क्या था? मतलब इस कोचिंग में यही खासियत है कि यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे अनुशासन जो है, बहुत सारे कोचिंग में अनुशासन होता नहीं है। सबसे पहले तो इस कोचिंग में इतना अनुशासन है कि लड़के कोई भी उदंडित नहीं होते हैं। और इस पढ़ाई मतलब इस कोचिंग में इतना माहौल बना दिया जाता है कि मतलब 10th क्लास में हम लोग कंपटीशन का मतलब महसूस होने लगता है कि हम लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। हर लड़के एक दूसरे को देखकर मतलब टाइम बढ़ा कर पढ़ते हैं कि हमको इससे बेटर करना है, हमको इससे बेटर करना है। तो इस मतलब क्लास का इतना मतलब माहौल अच्छा बन जाता है। मतलब इतना मतलब कि शिक्षक इतना खुद में मतलब लड़के से ज़्यादा इतना खुद मेहनत करते हैं कि मतलब हम लड़कों को क्या करें कि कोचिंग में मतलब माहौल बनाएं। अच्छा, हम चाहेंगे जब वहां पर आप गए, अभी आप प्रयागराज में एनडीए तैयारी कर रहे हैं, भगवान करे आप बहुत जल्दी सक्सेस हो, 12th करने के बाद आपको जल्द एनडीए ज्वाइन कर लीजिए। जरा सा हम पूछे बताएंगे, आप बताइए आप कि जब यहाँ से आप वहाँ प्रयागराज गए हैं, तो क्या थोड़ा सा आपको कुछ जो यहाँ कंपटीशन था, कंपटीशन से वहाँ कुछ फायदा मिला आपको? बहुत सारा फायदा मिल रहा है। मतलब यहाँ पे जो हम लोग को सिखाया जाए कि मतलब कैसे कंपटीशन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, हम लोग 10th में पता चल गया। क्योंकि इतना यहाँ पे माहौल बना दिया गया था कि हम लोग अब कहीं भी जाएंगे, कोई भी लड़का जाएगा कहीं भी पढ़ने, तो उसको लगेगा ही नहीं कि हम मतलब कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और उस कंपटीशन के सहारे आपका कुल कितना नंबर आया, जरा बता देंगे? बोर्ड में मेरा 453 अंक आया। 453, जिसमें आपका सबसे हाई किसमें था? मैथ्स में कितना था? 100। ओ माय गॉड, 100 में 100! 100 में 100! और पता है कि 100 में 100 आने पर संस्था आपको बहुत सारे उपहार देते हैं, जो कि आप देख सकते हैं यही बंदा है। और थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा ये मुस्कान नहीं है, मुस्कान है। आप देख सकते हैं कि जो संस्था से भाई 100 में 100 आते हैं, उनको भैया ये 5,000 रुपया वाला चेक दिया जाता है। तो जरा सा बहुत सारे लोगों के मन में बात था कि केवल फोटो खिंचाते तो ना है, मतलब चेक को देते हैं कि ना? जरा से बता देगा आपको चेक मिला था या नहीं मिला था, बता देंगे वीडियो में। मिला था, पूरा इंटरव्यू सामने हुआ था, सभी मीडिया वाले आए थे।
सबके सामने मतलब प्रोत्साहित किया गया था सारे स्टूडेंट को। हाँ, तो बहुत सारे लोग के मन में डाउट होता है देखा क्या मतलब मिला था नहीं, यानी जितना सर बोलते हैं, जो जितना भी सर लोग बोलते हैं उतना लोग देते हैं कि नहीं देते हैं? नहीं, सब चीज होता है यहाँ पे। ठीक है, तो भाई साहब अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जरा सा। अब जरा सा आपका जो सबसे जब आगे बोर्ड की बात में, तो जरा सा हम बात करेंगे कि अब हम ये वीडियो उनके लिए है जो लड़के 10th में और 12th दोनों के लिए है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यहाँ सीखना है। हम मैथ में बात करेंगे और भी बात करेंगे, थोड़ा सा हम बात करते हैं बोर्ड पर। जब अपने बोर्ड की तैयारी कर रहे थे, बोर्ड की तैयारी, उस समय आपने क्या स्ट्रेटजी अपनाया था, उस समय आपने क्या तरीका अपनाया था? जैसे कि यहाँ पे मतलब इतना, जब हम लोग का 10th एग्जाम नज़दीक आ रहा था, उस टाइम हम लोग को इतना यहाँ पे एग्जाम हो रहा था, मतलब 500 नंबर का एग्जाम हम लोग का 3 बार हो चुका था कि मतलब लड़के वहाँ पे जाएं तो वहाँ पे लिखने में कोई भी चीज़ वहाँ पे गलत ना हो। और यहाँ पे उमर सेठ के सहित जैसे बोर्ड में पेपर मिलता है, पेपर उसका पटना से बना कर लाया गया था, यहाँ पे हर छात्र को मतलब बांटा गया था, कोई भी दिक्कत ना हो। उसके लिए अलग से सुपर 30 भी खोला गया था कि तेज तेज जो छात्र हैं जो अच्छा करना चाह रहे हैं उनके लिए अच्छा किया जाए। तो इस कोचिंग में बहुत सारा खैसियत है। अच्छा, हाँ ठीक, ये तो बात बहुत बढ़िया है। अच्छा, जो ही फिलहाल बच्चे बोर्ड की तैयारी करें, उन लोग के पास बस मात्र यूं ही कहा जाए तो नवंबर खत्म ही माना जाएगा, दिसंबर जनवरी ये 2 से 2.5 महीने का समय है, 2 से 2.5 महीने का समय है, तो उन लोगों को क्या तरीका अपनाना चाहिए? हाँ, यही 2 महीना ऐसा समय है जो कि लड़के बेटर करते हैं, यही 2-3 महीना पढ़ के। तो लड़के से हम यही कहना चाहेंगे कि मतलब जितना हो सके अपने आप को पढ़ाई में समय दें, ताकि बोर्ड में बेहतर कर सके। क्योंकि बोर्ड ही एक ऐसा मतलब ये है कि मतलब कंपटीशन का पहला श्रेणी यही है। अगर यहाँ पे अच्छा कर रहेंगे तो अपना अच्छा आगे भी परफॉर्मेंस करने की मतलब जारी रखेंगे। हम आपसे जरा से बात करेंगे अब इस टॉपिक पर आते हैं जहां से मैथ की बात हुई थी। आपने बताया कि अब मेरा पूरा जो नंबर था वो 453 अंक था, 453, 500 में 453 अंक भैया इनका। और 453 में पता है कि खाली मैथ में से दे दिया भैया, बात मानना पड़ी, खाली मैथ में इनके 100 में 100 दे दिया था। हम बताओ यानी कि बाकी जो 4 विषय थे उसमें 353 आया था। हाँ बताओ कि एक विषय 100 यूनिट से दे दिया। तो जरा सा बात हम यहाँ से ही करेंगे कि बहुत सारे बच्चे जो मैथ से डरते हैं, मैथ से डरते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लड़के हैं या लड़की तो काफी, लड़की कहिए मत, तो मतलब कि हम देखते हैं कि जहां तक कि लड़की जो काफी मात्रा में होती है और तुरंत 10th के बाद जाती कि तुरंत क्या लेगी, बायोलॉजी ले लेगी, चलो हम डॉक्टर बनेंगे, ये जो भी मानी बनती है वो अधिकतर बायोलॉजी लेती है, आर्ट्स लेती हैं। तो लड़कियां काफी मात्रा में मैथ से डरती हैं। तो लड़कों को फिर क्या मैथ में, क्या आपको मतलब जाहिर बात है आपको मैथ में 100 में से आपको बहुत काफी इंटरेस्ट होगा मैथ में, तो मैथ में लड़कों को इंटरेस्ट कैसे जगाया जाए? सबसे पहले तो इंटरेस्ट जगाने के लिए वैसा टीचर होना चाहिए। अच्छा, टीचर यहाँ के ऐसे हैं कि वहाँ आपको मतलब लगेगा ही नहीं कि आप 10th का मैथ सीख रहे हैं। आपको एकदम जैसे कि आप बचपन में जोड़ घटाव सीखे हैं, वैसे मतलब आपको मतलब यहाँ पर उस तरीका सिखाया जाता है कि आपको अगर जोड़ घटाव गुना भाग आ रहा है, मैथ का 4 मतलब अंक आ रहा है, तो आपको 10th का मैथ यहाँ पर सिखा दिया जाता है। मतलब इतना यहाँ पर टीचर बेटर है, क्योंकि टीचर जो है स्टूडेंट से ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहनत किए हुए हैं पहले से, कि हम लड़के को इतना मतलब अच्छा तरीका से पढ़ा दें कि जो कमज़ोर से कमज़ोर छात्र हैं वो बेटर कर सकें। और लड़कों को मतलब इतना मेहनत करना नहीं पड़ता है मैथ में, कि मतलब इतना मतलब टीचर इतना बेहतर तरीके से समझा देते हैं। तो मतलब पहले टीचर को होना चाहिए, दूसरा बात हाँ और अपने से। हाँ, अपने से मतलब जैसे कि यहाँ पे टीचर पढ़ा देते हैं तो मतलब जो अपना से जो होता है सेल्फ स्टडी वो तो करना पड़ता है, क्योंकि मैथ जो है वो प्रैक्टिस का ही चीज़ है। जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपको मतलब मजबूत होगा। मतलब देखिए सबसे पहले बात सुन लो, एक ऐसे शख्स देखिए जीवन में किसी चीज सब सीखना चाहते हैं तो कि तो फेलियर सीखे या फिर टॉपर सीखिए, दो चीज सीखना है, बीच विश्वास मत सीखिए। एक तो देखिए किसी कार्य को आप कर रहे हैं तो किसी टॉपर सीखिए ना, तो फेलियर सीखिए, वो फेल किया हुआ वो बताएगा, इन्होंने बताया हमने टॉप क्यों किया। तो दो चीज ये ऐसे लड़के हैं मैथ में 100 में 100 लाए, जैसे सीखिए कि पहले चीज को टीचर को ऐसा अपनाना चाहिए जो कि आपको साइंस में टीचर है और आपका सबसे फेवरेट टीचर सरवंश रही है। दूसरी बात ये करते हैं हम कि दूसरी बात हम ये करें, दूसरा चीज है मैथ जो प्रैक्टिस का खेल है, रिवीजन का खेल है। इन्होंने बताया कि भाई जितना उसको रिवीजन करे उतना ही वो क्या क्लियर होते जाएगा, तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा। बात ध्यान सुनना। और कुछ हम बात करेंगे कि जैसा होता है कि मैथ को कठिन से आसान बनाने के लिए टीचर होनी चाहिए और उसके संग संग क्या होना चाहिए, अपना प्रैक्टिस। हाँ, अपना प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब बात हम ऐसा करेंगे कि भाई साहब ये आपको बात आएगा कि गणित में कोई सबसे कमजोर छात्र है, ठीक है, तो कमजोर छात्र चाहता है कि हम थोड़ा सा कम से कम कैसो
हमारा मैथ मजबूत हो जाए। एक बार उनको और बता दीजिए जरा सा। ये तो बताया कि मैंने ये होनी चाहिए, लेकिन एक और बताइए कमजोर छात्रों को कैसे पढ़ाना चाहिए। कोई भी कमजोर छात्र हो या तेज छात्र हो, सबके लिए है कि आप अगर जिस चीज़ को ज़्यादा समय दीजिएगा वो चीज़ आपका हो जाएगा। अगर आप मैथ को समय नहीं दीजिएगा तो मैथ आपको मतलब कितना भी आप कर लीजिएगा नहीं आएगा। देखिए सबसे पहले तो हम बताएं कि टीचर बेटर होना चाहिए। अगर आपको मैथ समझ में नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो टीचर में कमी है, और यहाँ पे आने के बाद आपको मैथ समझ में ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे वो मतलब आपको मतलब आप हमको हमारे सुन के बात बोल रहे हैं कि मतलब ऐसा होगा कि नहीं, लेकिन आप जब इस संस्था में आइएगा तब आपको मालूम होगा कि हाँ सचमुच में ये बात है। और यहाँ पे अगल बगल आप किसी से भी पूछ लीजिए जो भी संस्था से जुड़ा है, आपको सब यही सुनने को मिलेगा कि हाँ पढ़ाई है इस क्लास में। अच्छा, हमसे बात कोई कहेंगे जरा सा कि अब अगला जो आपका ये जरा सबसे बात करना था हमको कि जो आपका सीढ़ी जो अगला है, आपका ये जो सीढ़ी 10th से पास हो गए हैं, क्या वहां पर आपको 11th की क्लास में जो मैथ पढ़ रहे हैं, एनडीए मैथ पढ़ना है भाई, तो आपको क्या कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे हम इतना मतलब यहाँ पे इतना हमको मतलब अच्छा मतलब कर दिया गया है, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ रहे थे तो शुरू में मेरा भी मैथ मतलब ठीक नहीं था, मतलब मजबूत नहीं था, लेकिन हम जब इस संस्था से जुड़े, जब इस कोचिंग में पढ़ने लगे तो मतलब बेटर हो गया मेरा मैथ, क्योंकि यहाँ पे मतलब इतना अच्छा तरीका सरल तरीका से बता दिया जाता था कि कुछ भी कठिन से कठिन समझ में आ जाता था, हम लोगों को तो याद हो जाता था। जो कमजोर छात्र हैं उनको तो मतलब बहुत मतलब अच्छा हो जाता था उनका भी। जरा सा हम बात करेंगे कि देखिए मैथ में टोटल लगभग आपका जरा सा आपके लगभग में टोटल आपके 15 चैप्टर हैं। ध्यान दीजिए जरा सा, थोड़ा सबसे बात करेंगे, और बात इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है घबराए हुए हैं मैथ को लेकर के। और जरा सा मैथ में आपका टोटल 15 चैप्टर हैं, ठीक है। जरा सा हम बात करेंगे तो 15 चैप्टरों में आपने कौन कौन से चैप्टर को मजबूत किए थे ताकि उससे और काफी आपको जो फायदा मिला 100 में 100 लाने का? एक तो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री। थोड़ा समझिए, ये बात करो जरा सा कि देखिए मैथ में 100 में 100 लाने के लिए आपको पहले कौन कौन चैप्टर को मजबूत करना है, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। जो हम बताते हैं हम अपने से बता रहे हैं, हम दूसरों से बताए ताकि आपको पता चले कि नहीं इन्होंने भैया ने वही बात फॉलो किया जो हम लोग क्लास बताया जाता है। बताइए पहला चैप्टर कौन आपका था? ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगो था आपका। दूसरा चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस था। हाइट मतलब उसी में आ गया दोनों। दूसरा और फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर था उसमें। अच्छा, फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर। फर्स्ट आपका हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड और एपी का तो मतलब थर्ड फिक्स है, फोर्थ और फिफ्थ, यानी 5 चैप्टर किया। और उसके बाद तीसरा कंडीशन में उसके बाद इसको कोऑर्डिनेट 4 का हो गया। हाँ, उसका निर्देशांक ज्यामिति 7 चैप्टर। कोऑर्डिनेट ठीक है। उसके अलावा उसका ट्रिग्नोमेट्री होगा, उसके बाद वो हो गया हाइट एंड डिस्टेंस। उसके प्रायिकता उतना पढ़िएगा 15 चैप्टर। हाँ, उसे क्वेश्चन देखिए मुख्य चैप्टर इतना ही आपको पढ़ना पड़ेगा। मुख्य चैप्टर इतना आप पढ़ लीजिएगा ना, तो आपको समझिए कि देखिए आपका जो बिहार बोर्ड है ना, यह स्पेशलिस्ट बिहार बोर्ड बता रहे, क्योंकि बिहार बोर्ड में क्या होता है कि बिहार बोर्ड में आपका कितना का पूरा एग्जाम होता है, आपका 200 का पेपर आएगा, आपको सैक बनाना है, तो जो आसान बना लीजिए। तो पहले आपको इतना जो चैप्टर है ना, कहने ट्रिगो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ 5 और कौन सा कोऑर्डिनेट यानी कि 7वां चैप्टर, इतना आपको भैया मजबूत करना पड़ेगा हर हाल में। इतना आप लोग कर लेंगे मजबूत ना, तो कहीं धुआं उड़ा दोगे। हम जैसे बताते हैं हमेशा, जब हम ट्रिगो पढ़ाए तो उसमें बताया था कि जो ये ट्रिगो है ये 50 करीब 45 से 48 अंक आते हैं, बहुत 48 अंक आएंगे, जाहिर सी बात बनेगा ही बनेगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव। जरा सा एक बात और हमसे पूछेंगे कि जो मान लीजिए कि हमारा जो सबसे जिसको कहते हैं भारी, कहते हैं कठिन, जो कठिन चैप्टर है, जिससे यहाँ पर ट्रिगो हो गया, तो ट्रिगो को आपने कैसे मैनेज किया था? ट्रिगो बहुत सारे बच्चों का बहुत ये होता है, उन लोगों को फॉर्मूला याद नहीं होता है, तो ट्रिगो को वो कैसे मजबूत करें, या ट्रिगो हो गया और भी एक चैप्टर हो गया, वो लोग कैसे उसको मजबूत करिए बताएं। हाँ, जब हम भी मतलब जूनियर क्लास में पढ़ रहे थे तो मतलब बहुत हारा था कि 10th क्लास में जाओगे तो तुमको समझ में नहीं आएगा, ट्रिगो चैप्टर है वो तुमको समझ में नहीं आएगा, हमको भी उस समय डर लगता था। लेकिन जब हम इस क्लास में जुड़े तो जब पढ़ाई हो रहा था ट्रिगो, तो हमको कुछ फील ही नहीं हुआ कि हम ट्रिगो पढ़ रहे हैं, कठिन चैप्टर है। हम तो बोले कि सबसे जो क्लास 10th का जो सबसे आसान मैथ है, वो सबसे आसान जो चैप्टर है वो ट्रिगो ही है, क्योंकि यहाँ जो पढ़ाया गया ना हमको, वो मतलब लगा ही नहीं कि मतलब हम 10th का ट्रिगो पढ़ रहे हैं, ऐसा मतलब हमको मतलब ये फील कराया गया था। मतलब फीलिंग आपको होनी चाहिए, चाहे पढ़ाई हो चाहे कुछ भी, फीलिंग आपको आनी चाहिए, और फीलिंग वही
जो दिल से हो, पढ़ाई हो या प्यार, दिल से होनी चाहिए। तो पढ़ाई भी जबरदस्त की और भाई का 453 अंक आया है, 453 अंक। जरा सा हम और बात करेंगे, 453 500 अंक आया है। अब जरा सा और कुछ बात करेंगे, आपका कौन कौन सा और विषय में नंबर आया था, जरा सा बताएं, थोड़ा चाहते हैं नंबर थोड़ा सा। आपका संस्कृत में कितना आया था? 95। संस्कृत, और बार थोड़ा सा इसी चर्चा करेंगे। संस्कृत 95 हो गया, इसके बाद हिंदी में 92। हिंदी में 92 आया था, उसके बाद 92 आया था। और साइंस में, विज्ञान में 86, इसमें भी बहुत अच्छा है। सामाजिक विज्ञान आप लोग को रिलेटिव बात है, सामाजिक विज्ञान। यही थोड़ा सा ये बात हुआ कि जो सेकंड सीडिंग भैया का था, और भैया जो सेकंड सीडिंग था सामाजिक, वो आप खुद देख लीजिएगा पेपर 2023 का, ये क्या था, सेकंड सीडिंग आउट ऑफ सिलेबस था, आउट ऑफ सिलेबस था। फिर भी इनका 80 आया था, वहीं दब गए थे। नहीं तो भैया इनका भी फोन आता है कि हेलो, हम बिहार बोर्ड से बोल रहे हैं, आपको इंटरव्यू देना है। थोड़ा सा किस्मत की मार रही है सामाजिक विज्ञान जो पड़ गया आपका। तो खैर, हम आपसे जानना चाहेंगे, थोड़ा सा संस्कृत की बात करते हैं। संस्कृत की बात करेंगे, हिंदी की बात करेंगे, ठीक है। जरा सा संस्कृत में बच्चों को भी समस्या पैदा होती है। आपको भैया संस्कृत में कितना है? 92 है। संस्कृत में आपका जो है 92 है, 95। सॉरी 95, हिंदी 92 है, 95। तो संस्कृत में 95 अपने क्या कैसे लाया, जरा सा बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है। हाँ, मैथ तो और भी बताता है, संस्कृत भी बताता है। हाँ, संस्कृत का जो मेन बुक है उसका हमने मतलब क्वेश्चन आंसर याद किया था। और उसके बाद बहुत सारा मतलब जो भैया जो हम लोग कहानी बोलते हैं, वो कहानी एकदम कथा जैसा होता है, आपको मतलब याद ही हो जाता है, मतलब टोटल लड़के को। तो लड़के जो कमजोर होते हैं वो क्वेश्चन आंसर याद नहीं करते हैं, यहाँ कहानी सुनकर लिख देते हैं, क्योंकि ये कहानी जो है कथा नियम का सबको मतलब याद हो जाता है, और क्वेश्चन जो आता है वो सब लिख देते हैं। तो संस्कृत तो सबसे मतलब आसान यहाँ पे संस्कृत मतलब श्रवण सर, बस कुछ बात ही नहीं। संस्कृत मतलब श्रवण सर। संस्कृत हिंदी कहने का मतलब श्रवण सर जिन्होंने क्लास किया वो समझो कि है ही। अब बात होता है बहुत सारे बच्चे कि हम लोग ऑनलाइन संस्कृत नहीं पढ़ाते श्रवण सर। अरे ऑनलाइन और ऑफलाइन भाई बहुत का अंतर है। ऑफलाइन कभी क्लास अगर देखिए संस्कृत का, आपको दिल नहीं छू लगा तो कहना जाओ ना, तो क्लास उस दिन छोड़ के भाग जाना। लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, कहीं भी जाते हैं तो हल्का मचा के आते हैं, कोई भी सब्जेक्ट। तो अब जरा सा मतलब कि वो तो बात आपकी हो गई, जरा सा क्लास की बात है। मतलब आपने क्या स्ट्रेटेजी, जैसे मान लें कि आप बहुत से बच्चे हैं यहाँ आ नहीं सकते, क्लास में आ नहीं सकते, तो वहां पर वो लोग क्या कैसे पढ़ाई करें संस्कृत की? तो वहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आप वीडियो बनाते हैं तो वो अवेलेबल है, आप पढ़िए वहाँ से ऑनलाइन। अच्छा, उसके अलावा अपना सेल्फ स्टडी करिए, जितना हो सके अपना टाइम दीजिए पढ़ाई पे, सेल्फ स्टडी करिए। जैसे ग्रामर को अपने कैसे कवर किया? संस्कृत 2 पार्ट्स होते हैं, हमको पता है ग्रामर, और कौन सा ये आपका ये ग्रामर, और कौन सा ये बुक हो गया। अरे बुक तो क्लास में लोग क्लियर हो जाता है, उसके अलावा ये जो ग्रामर को अपने कैसे क्लियर करती जरा सा बता दीजिए। ग्रामर हम लोग सरण ये सब पढ़ाए थे, तो मतलब यही सब हुआ था, ग्रामर मेन बुक सब इन्हें यही कराए थे हम लोग। भैया देखिए कम से कम अब जो जरा सा थोड़ा का सलाह देंगे, जरा नहीं फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। चाहेंगे जरा सा वे छात्र जो इस साल 2024 में एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए अब क्या सलाह देंगे? यही बोलेंगे कि अब ये 2 महीना बचा है समय आपके लिए, तो आप जितना हो सके अपने पढ़ाई पर समय दीजिए और मतलब बेटर स्कोर करने का प्रयास करिए, क्योंकि हर माता पिता का यही सपना होता है कि मेरा लड़का जो है अच्छा स्कोर करे, मतलब नाम करे, माता पिता का नाम करे। यही माता पिता का मतलब देखिए, एक स्टूडेंट के रोल में, जीवन में एक टीचर का यही मतलब योगदान हो सकता है कि वो आपका रास्ता दिखा सकते हैं कि कामयाबी का रास्ता ये, आप इस पर चलोगे तो कामयाबी पालोगे। और एक पेरेंट्स का योगदान होता है स्टूडेंट के जीवन में कि उस कामयाबी तक जाने में तुमको जितना खर्च उठाना पड़ता है वो खर्च उठा सकते हैं, लेकिन जाना होगा आप ही लोग को, मतलब हमको या आपको, मतलब जो भी पढ़ रहे हैं उनको जाना होता है। तो मेहनत हम लोग को करना होता है, तो मेहनत नहीं करिएगा तो फिर सफलता नहीं मिलेगा, तो फिर माता पिता दुखी होंगे, क्योंकि इतना कठिन से वो पैसा कमा के हम लोग को पढ़ा रहे हैं। तो हम यही कहेंगे कि 2 महीने समय बचा है, जितना हो सके अपना पढ़ाई पर समय दीजिए। तब आपसे विदा लेते हैं। इनके इंटरव्यू को जरूर सभी को एक बार लाइक करिएगा, और इनके इंटरव्यू से अपने क्या क्या सीखा है वो बातों को जरूर सभी को शेयर करिएगा, और उस बात को जरूर फॉलो करिएगा कि भैया हमें भी मैथ में 100 में 100 लाना है। पता है ना कि एसके साइंस मैथ में 100 में 100 लाने को 5,000 का चेक देता है, जो कि आप देखे हैं, चेक आपने देखा है ना, ये देख लीजिए चेक, भैया को चेक मिला है, देख रहे हैं ना कितना बड़ा चेक मिला है, बड़ा चेक मिला है। हालांकि ये ओरिजिनल चेक नहीं होता है, ये डुप्लीकेट होता है, एक कार्ड का दिया है तो ओरिजिनल होता है, लेकिन फिर भी इनको कितना मिला है? 100 में 100 के लिए पता है ना 5,000 रुपीज ओनली। तो आप भी उठाइए, और पता है बहुत सारे ऑफर है इसके साइंस में,
बहुत सारे ऑफर है। तो आप यदि उस लायक हैं तो जरूर ज्वाइन करें और यहाँ इस ऑफर का आप जरूर फायदा उठाएं, ठीक है। और इनके बातों जरूर शेयर करें कि भैया अभी मैथ में 100 में 100 ला सकते हैं, और इन चैप्टरों को जरूर पढ़ें जिन्होंने चैप्टर के नाम बताए थे, ठीक है ना। इन चैप्टर जरूर ध्यान से पढ़ें, ठीक। उसके अलावा हर एक चैप्टर का रिवाइज जरूरी है, क्योंकि बिना रिवाइज के वजह से कुछ भी संभव है नहीं दुनिया में। प्रैक्टिस का खेल होता है, प्रैक्टिस के खेल से हर चीज संभव होता है। प्रैक्टिस नहीं करिएगा कुछ नहीं होगा। अरे देखते हो कि एक डोरी के सहारे रोज डोरी उसको रगड़ने से पत्थर भी घिस जाता है, ये साला मैथ है। ई कौन खेत का मूल्य है, ई कौन खेत का बताइए, कुछ होगा, कुछ धुआं उड़ा दोगे। तो बस प्रैक्टिस का दोस्त सब खेल है, बस प्रैक्टिस करिए, सब अच्छा होगा। और अभी बहुत यहाँ पर अपना अहम टाइम दे करके बच्चों को बहुत प्रोत्साहित किया, इसके लिए सभी की तरफ से धन्यवाद। और सब कोई इस वीडियो को जरूर भाई शेयर करना, ठीक है। चलिए।